सबसे बड़ी चीज़ जो समझने की है वो ये है कि विवेक बिंद्रा के इवेंट्स पे अभी भी सीटें बुकड हैं। अभी भी लोग उनके इवेंट्स पे आ रहे हैं। 35,500 रुपये या 30,000 से 35,000 के बीच में कुछ उनकी टिकट्स होती हैं। जो सबसे पीछे की टिकट होती है वो 8 से 10,000 के बीच में होती है। उसके बाद भी हाउसफुल है। क्या हुआ? क्या हुआ? इन सारी चीज़ों का क्या तात्पर्य है? क्या मकसद निकाला जाएगा? बताइए। तो जैसे कि कई लोग नहीं जानते हैं कि कोर्ट ने संदीप महेश्वरी के खिलाफ ये बयान दिया है कि विवेक बिंद्रा सही थे और संदीप महेश्वरी जो है वो गलत थे। तो अभी विवेक बिंद्रा के जो दूसरा चैनल है उस पर उनके मैंने वो देखी, जो लाइव इंटरव्यूज़ दिए उन्होंने। और मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों से यही कह रहा था कि संदीप महेश्वरी डिप्रेशन में है। उस डिप्रेशन में जब वो आए तो 2021 तक क्वेश्चनिंग के सेशन में उन्होंने कुछ प्रक्रिया करी मेरे साथ, और जब वो प्रक्रिया करी तो वो प्रक्रिया फिर बाद में दोबारा रिपीट हुई। तो जिस तरीके की चीज़ें हुई मेरे साथ, और मुझे कोई ऐसा उनके ऊपर कोई गुस्सा भी नहीं है कि मतलब ऐसा क्या हो गया कि आप इतना उनके पीछे पड़ गए। मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि ऑडियंस में संदीप महेश्वरी ने मेरे को चुप कराया, और उसके बाद जब मैं आया वहाँ से तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को भी ये कहा था। मैंने कहा इनके साथ कुछ इश्यूज़ हैं और ये बहुत जल्दी पूरी दुनिया के सामने आने वाला है। लेकिन लोग मेरे ऊपर हंसे, जैसे कि लोग हंसते हैं ना सबके ऊपर। लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे और आज मैं लोगों के ऊपर हंस रहा हूँ। आज मैं लोगों के ऊपर हंस रहा हूँ क्योंकि अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं लोग। उनको लगता है कि हमारे हिसाब से चीज़ें सही नहीं हो रही हैं तो हम क्यों माने आपकी बात। तो मत मान भाई, झेल लिया तो झेल लिया। जब मैं बोल रहा था कि कुछ प्रॉब्लम है उनके साथ, नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आपके ऊपर डिफेमेटरी केस लगा देना चाहिए, आप वीडियो बना रहे हो। मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था कि मुझे बुरा लगा। मैं वीडियो इसलिए बना रहा था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद संदीप महेश्वरी। सिग्निफिकेंटली कुछ उनके साथ इश्यूज़ हैं। उन इश्यूज़ को उन्हें एड्रेस करने की आवश्यकता है। लेकिन वही है ना, लोग अपने आप को बहुत बड़े तीरंदाज समझते हैं। उनको लगता है कि बहुत होशियार है। बट ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही विवेक बिंद्रा के, कि विवेक बिंद्रा हैज़ टोल्ड दैट संदीप महेश्वरी डिडंट कम। केस हियरिंग में उनको आना था। अब अमीरों का यही चोचले होते हैं। उनको लगता है कि केस फाइल कर देंगे, लॉयर हमारा संभाल लेगा। जैसे घर में नौकर होते हैं कि भैया ये ले आओ कपड़े वाला, ये कपड़ा प्रेस करा लाओ, बर्तन माजने वाली लगा दी, कपड़े धोने वाली लगा दी। ठीक है, तो उनको लगता है लॉयर्स नौकर होते हैं। ऐसा नहीं होता। हर चीज़, केस अगर क्रिटिकल है बहुत ज़्यादा तो कभी कभी आपकी पेशकारी भी वहाँ होनी चाहिए, तो आपको कोर्ट बुला लेता है। तो ऑनरेबल जो जज हैं उन्होंने बुला लिया। अब ये जा ही नहीं रहे। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि बेइज्जती होगी भाई। केस डाल दिया, फिर वहाँ से वो जाएं, कौन जाए, कौन सरदर्द पाले? किसके लिए लड़ाई कर रहे हो आप? किसके लिए लड़ाई कर रहे हो? ऐसी ऑडियंस के लिए, ऐसी जनता के लिए जो उनके शोज़ को हाउसफुल कर रही है, जो उनकी टिकट्स को खरीद रही है। पूरा सोल्ड आउट था, हमने खुद देखा उनके वीडियोस में। ऐसा भी नहीं है कि बिंद्रा झूठ बोल रहे हो। उन्हें स्टेडियम वगैरह उन्होंने वीडियो दिखाई तो देखा कि हाँ भाई
दारू पीने के बाद हॉस्पिटल में चले गए, हॉस्पिटल के बाद वो सीधा चले गए अपना बाउंस बैक्स जो उनका लाइव सेशंस थे वो लाइव सेमिनार्स करने के लिए। किसके लिए आपने लड़ाई करी? किसके लिए आप अपनी ऑडी Q7 रेंज रोवर में बैठ के जाओगे कोर्ट में? और किसके लिए आप धूप में ढक के खाओगे? किसके लिए आप हियरिंग करोगे? कोर्ट के सामने बैठोगे, जज से सवाल पूछे जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे, किसके लिए? इस फुद्दू ऑडियंस के लिए? ये ऑडियंस जो एक थाली के लोटे कभी इधर लौटते कभी उधर डोलते, ऐसी ऑडियंस के लिए आप जाएंगे? अब बताइए ये सब क्यों? क्या एजेंडा साबित कर दिया आपने? और आपको हर एक चीज़ जीतने के बाद अंदर से कॉन्फिडेंस क्यों आ जाता है कि आप जब जीत जाओगे तो हर दूसरे को पकड़ लोगे? आपने बिंद्रा को केस जीता, आपने दिव्य कीर्ति को पकड़ लिया, आवाज ओझा को पकड़ लिया कि कोचिंग में स्कैम हो रहा है। कोचिंग में स्कैम आपने वो तो वहाँ पे लोगों ने अच्छा आपकी प्रशंसा करी तो आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आ गया, और ज़्यादा आत्मविश्वास आया, और ज़्यादा बोस्ट हो गए आप, तो आपने आचार्य प्रशांत के ऊपर वीडियो बना दी। आचार्य प्रशांत के ऑडियंस जब पलटी तो क्योंकि आपका सेंटर पॉइंट ऑडियंस है, आपको किसी भी तरीके से ऑडियंस को अपने साथ रखना है। हैप्पी बर्थडे वाले दिन आपने क्या लिखा? आपने ये लिखा, थैंक यू फॉर स्टैंडिंग माई साइड, थैंक यू फॉर बीइंग एट माई साइड। आप क्या बात कर रहे हो? ये ऑडियंस, इन ऑडियंस के लिए आप मतलब कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। ये ऑडियंस बस आपके साथ रहे तो आप आचार्य प्रशांत के ऊपर जो आवाज़ उठाई वो भी आपने बंद कर दी क्योंकि ऑडियंस पलट गई। अरे मैं तो हमेशा, चाहे ऑडियंस पलटे चाहे ना पलटे, मेरे को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इस ऑडियंस का मैं करूँगा क्या? अचार डालूँगा। जो बिजनेसमैन इतना डिफेम होने के बाद, इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने के बाद, जो बिजनेसमैन के शोज हाउसफुल जा रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग डिसीजन लॉजिकली नहीं लेते हैं, लोग इमोशनली डिसीजन लेते हैं। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मेरे साइड के लोग हैं वो मेरे साइड ही रहेंगे, वो उधर नहीं जाएंगे। ये एक ग्रेविटी की तरह सत्य है। लॉजिक से तुम पलट रहे हो, यूट्यूब चैनल खोल रखा है, उसमें वीडियो डाल रहे हो, लॉजिक बता रहे हो कि ये कोर्ट ने ये बोला, ये नहीं खरीदना चाहिए, स्कैम बिजनेस है, वो नहीं खरीदना चाहिए। लॉजिकली बातें कर रहे हो, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन पे हिट कर रहे हो। जब भी आप कोई ऐसी बातें करते हो, ये नहीं करना चाहिए, इट्स ऑल हिटिंग ऑन द इंटेलेक्ट, इट इज नॉट हिटिंग ऑन द इमोशनल माइंड। वो मन पे नहीं ले रहा है, वो बुद्धि पे अटैक करता है। मैंने 1000 बार आप लोगों से सबसे बोला है, हर चीज़ आपसे बोली है, और यही सबसे बड़ी लर्निंग है कि तुम चाहे कितना लोगों को समझा लो, एट द एंड ऑफ द डे लोग मन से डिसीजन लेते हैं, लोग इमोशनली डिसीजन लेते हैं। हाँ, 10 से 15% लोग जो है वो अच्छा डिसीजन लेते हैं, वो बढ़िया डिसीजन लेते हैं, वो लॉजिकली डिसीजन लेते हैं, लेकिन 85% ऑडियंस इस देश की इमोशनली डिसीजन लेती है। अभी मंदिर बनवा दिया तो बीजेपी को मिलेगी, अभी ये हाईवे खुलवा दिया तो बीजेपी को वोट मिलेगा, है ना। अब वहाँ पे बीजेपी में 52% क्रिमिनल है, 53% क्रिमिनल है, वो नहीं देखता कोई। उनको वोट नहीं मिलना चाहिए, उनको वोट नहीं मिलना चाहिए, इनको वोट नहीं मिलना चाहिए। अरे मिलेगा ही मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा भाई? आपने क्या किया? आपने राम मंदिर बनवा दिया, अब आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि राम मंदिर से भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अब मैं पॉलिटिकल पॉडकास्ट नहीं लेके जाना चाहता इसको। मैं तो देखिए वोट करता नहीं हूँ। 100 करोड़ लोग वोट करते हैं, मैं बाकी के 40 करोड़ में आता हूँ। 35% लोग इस देश में वोट नहीं करते, ना मेरा वोटर आईडी है, मैं वोट करता ही नहीं हूँ, ना मुझे वोट करना। हाँ, जिस दिन अगर मुझे लगा कि कोई आदमी ऐसा आ रहा है जो बहुत भयंकर है तो मैं वोट करूँगा। मैं वोट करता ही नहीं हूँ, मुझे वोट डालना ही नहीं, क्योंकि मैं लॉजिकल आदमी हूँ, मैं वोट नहीं डालता। तो राम मंदिर बनवाया, अब आप कितना भी कुछ भी बोल लो, कुछ भी कह दो बीजेपी को, लोग वहीं वोट देंगे। तो आपको इससे कुछ सीखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता, क्योंकि नहीं, सच में नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा होता तो आपको समझ में आता कि लोग इमोशनली चीज़ें करते हैं, अपना हाथ ऊपर करते हैं इमोशनली, पैर ऊपर करते हैं इमोशनली, चड्डी उतारते हैं इमोशनली, चड्डी पहनते हैं इमोशनली, वो सब इमोशनल डिसीजन है। इमोशनल डिसीजन है भैया, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें इमोशनल डिसीजन होती हैं। 2 टाइप के डिसीजन होते हैं, लॉजिकल इमोशनल।
अब हार गए केस, हार गए, मेरी भविष्यवाणी सच हो गई। मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने कहा था कि केस हार जाएंगे। नहीं, केस हार गए तो क्या हो गया? विवेक बिंद्रा की वो तो हो गई, क्या बोलते हैं उसको, लोगों की नज़र में तो गिर गए। अरे क्या नज़र में गिर गए? पूरा स्टेडियम तो खचाखच भरा हुआ है। कौन सा स्टेडियम? तुमने क्या कर लिया आप ये बताओ, आपने क्या कर लिया आप ये बता दीजिए। आपने सिर्फ अपने आप को ये साबित किया कि देखो मैं कितना महान हूं। वही जो प्रखर के प्रवचन में बोला उसने, प्रखर ने यही बोला था कि आप अपनी महानता साबित करते हो, आप आदमी अच्छे हो। अगर आज मेरे को लोग बोलेंगे कि आप सारे यूट्यूबर्स में किस पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, तो मैं बोलूँगा संदीप माहेश्वरी। संदीप माहेश्वरी सब कुछ हो सकता है, लेकिन संदीप माहेश्वरी फ्रॉड नहीं हो सकता। संदीप माहेश्वरी बेईमान नहीं हो सकता है। संदीप माहेश्वरी एक अच्छा मनुष्य है, एक अच्छा इंसान है, लेकिन संदीप माहेश्वरी डिप्रेशन में है। अब डिप्रेशन में हो तो पहले उसको कबूलो कि मैं डिप्रेशन में हूं, एक्सेप्ट करो। अब एक्सेप्ट कर लिया है तो अब कोई छोटा यूट्यूबर है, कोई आदमी कुछ बात कर रहा है, कोई सोल्यूशन अगर दे रहा है तो उसके सोल्यूशन को फॉलो करो। वो भी नहीं फॉलो करना। आप ऑडियंस को अपनी साइड में रख के करोगे क्या? आप क्या करोगे अपनी साइड में रख के भाई ऑडियंस को? मेरे साइड में ऑडियंस, जैसे ही ऑडियंस पलटेगी तुरंत ये आदमी वीडियो निकालता है कि मैं तो भाई सबकी हेल्प करने वाला हूं, मैं तो स्टार्टअप वालों के हेल्प करने वाला हूं। वो आचार प्रशांत का वाला वीडियो जो अगेंस्ट में चले गए लोग, उसमें क्या हुआ? उसमें क्या हुआ? अगले ही वीडियो में इन्होंने अपनी इमेज अच्छी करी। तो आप इमेजेस बाजार चला रहे हो, चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी इमेज को अच्छा क्यों करने में लगे हुए हो? आप इमेज क्यों, आपको अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ सत्य है तो उसके लिए लड़ो ना। उसके लिए इमेज को सही करते हो हमेशा आप अपनी, कि आप अपनी महानता को साबित करने पर लगे रहते हो हमेशा। अरे क्या ज़रूरत थी ये स्टार्टअप? और बताइए, ये जो स्टार्टअप वाला इन्होंने चलाया कि हम 10 स्टार्टअप की हेल्प करेंगे, मैं अपनी टिप्पणियां दूंगा, आप लोग स्टार्टअप करो मेरे गाइडेंस में। सिर्फ आचार प्रशांत का जो लोग डिफेम कर दिया था लोगों ने इनको, उनको थोड़ा सराहने करने के लिए इन्होंने वीडियो बनाया। और कई लोग मेरे को गलत कहेंगे, आप कभी भी संदीप माहेश्वरी, कोई भी उंगली उठती है ना संदीप माहेश्वरी के ऊपर, वो कुछ अच्छा काम करते हैं। आप देखना, पास्ट में भी ऐसे ही रहा है पिछले 4-5 साल में, कि कहीं भी कोई उंगली उठाई संदीप माहेश्वरी के ऊपर किसी ने, कुछ ऐसा वो काम कर देंगे कि हा मज़ा आ गया, वाह। उनकी इमेज पे, उनके इस पे काम नहीं करना है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि केस हारे क्यों? क्योंकि तथ्य नहीं थे। अब जब ऑन पेपर ये लिखा हुआ है कि आप 5 दिन से पहले पैसे ले जा सकते हो, आप एग्रीमेंट साइन करते हो, पढ़ते हो नहीं। आप अगर हर रोज़ 3 घंटे काम करते हो और 3 महीने तक आपको MGM में, यानी जो MLM में अगर आपको नहीं फ़ायदा होता है, तो आपको रिटर्न तब आएगा जब आप 3 घंटे रोज़ काम करोगे। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने 2020 में अपना म्यूज़िक प्रोडक्शन का जब कोर्स बेचना चालू किया था, तो मैं ऑनलाइन कोर्सिंग बोर्डिंग करता था। लोग मेरे पास आते थे, स्टूडेंट्स पढ़ते थे। उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो बहुत ही घटिया चीज़ें कर रहे थे। वो क्या करते थे? वो कोई असाइनमेंट नहीं करते थे, वो कोई क्लासेस अटेंड नहीं करते थे। कोरोना काल चल रहा था, तो तीन महीने आप समझ लीजिए, पता नहीं किसकी आवाज़ आ रही है, बट एनीवे 3 महीने, आप विश्वास नहीं करेंगे, 3 महीने मैंने उनको क्लासेस दी। और 3 महीने बाद मेरे को कहते हैं कि भाई ये जो क्लास आप दे रहे हो ना, हमने तो कुछ सीखा ही नहीं आपसे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपने असाइनमेंट क्यों नहीं किया? तो कह रहे हमारा कोरोना हो गया था। तो मैंने कहा 4-5 लोग को एक साथ कोरोना हो गया है, और कोरोना हो गया तो आप मेरे को बताओगे कि नहीं बताओगे कि मुझे कोरोना हो? अब कोरोना 3 महीने का कौन सा होता है भाई? कोरोना तो 15-20 दिन में सही हो जाता है। कोरोना हो गया है तो आप ये बताओ ना, सर मैं असाइनमेंट नहीं कर पाऊंगा। नहीं, तुम चूतिया हो, तुम फ्रॉड हो। मैंने कहा भाई ठीक है। इन लोगों ने मेरे को इतना ज़्यादा सता दिया, इतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि मैंने 3 लोगों का रिफ़ंड कर दिया पैसा, आप समझ लीजिए। और रिफ़ंड करने के बाद मैंने लॉयर से पता किया, लॉयर ने कहा आपको रिफ़ंड नहीं करना चाहिए था, ये लोग आपको डिफेम कर रहे थे, हम उसमें लड़ सकते थे, लेकिन 4-5 हज़ार रुपये की बात थी तो मैंने रिफ़ंड कर दिया।
ठीक है, वही सेम केस है जब तुम रोज़ 3 घंटे आके MLM में काम करोगे, तो अगर तुम रोज़ 3 घंटे काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, साइन इन साइन आउट कर रहे हो, तो तुम 3 महीने के बाद भी हमसे पैसा मांग सकते हो, हम पूरा पैसा आपको रिटर्न कर देंगे और शुरू के 5 दिन में हम आपको रिफंड कर देंगे। अब एक बात बताओ, जब तुम काम ही नहीं करना चाहते या तुम अटेंड ही नहीं कर रहे हो, या चलो तुम मेहनत ही नहीं कर रहे हो, चलो तुमको नहीं समझ में आ रहा क्या बात करनी, वेबिनार कैसे करना है, सेमिनार कैसे करना है, तुम 3 घंटे रोज़ आ ही नहीं रहे हो, उसके बाद तुम रिफंड मांग रहे हो। एग्रीमेंट के हिसाब से भी तो चलेगा ना, कोर्ट तो ऐसे थोड़ी चलेगा। तो वही चक्कर हो गया, वहीं पे वो जीत गए। मैंने आपसे क्या कहा था, 3 महीने MLM कोर्स था, 3 महीने के बाद ये रिफंड मांग सकते थे, 3 महीने के भीतर भी मांग सकते थे, लेकिन बशर्त है कि आप 3 घंटे रोज़ आके अटेंड करो। वही मेरे साथ जो हुआ था 2020 में कि असाइनमेंट करते नहीं थे, क्लासेस में आते नहीं थे, ऑनलाइन क्लासेस में, वेबिनार में शो अप होते नहीं थे, उसके बाद आखिरी में बोलते हैं पार सिंह ने फ्रॉड किया हमारे साथ। ठीक है, तो ये सब मेरे साथ ऑलरेडी पहले हो चुका है। ठीक है, तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम घोंचू हो। अब तुम लोग मेरे साथ अगर मेडिटेशन सेशन के लिए ज्वाइन होते हो और मैंने आपसे कहा कि चलो आपको मन की शांति मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा, आपका जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाएगा। अब अगर आप रोज़ 2 घंटे मेडिटेशन मेरे साथ करते हो या 1 घंटे मेडिटेशन करते हो तो ही तो होगा ना। आपने शुरू के 1 हफ्ते मेरे साथ मेडिटेशन किया, उसके बाद आप अपना गर्लफ्रेंड के साथ बिजी हो गए, अपना आप मैस्टरबेशन करने लगे, अपना आप दोस्ती यारी अय्याशियाँ करने लगे, और उसके बाद आप मेरे से आखिरी में कहते हो सर ऑफिस का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। तो सर की क्या प्रॉब्लम है इसमें? आपने मेरे साथ 1 दिन मेडिटेशन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 3 महीने करना चाहिए ना। 3 महीने बाद अगर आपका स्ट्रेस नहीं खत्म होता तब आप मेरे से बात करते। आपने 3 महीने में अगर मान लीजिए 90 दिन है तो 80 दिन भी किया होता, 70 दिन भी किया होता, मैं मानता। आप तो सिर्फ 20 दिन कर रहे हो, 25 दिन कर रहे हो, 15 दिन कर रहे हो, तो इसी वजह से जीत गए। ये लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, लोग जिन लोगों ने भी, इन लोगों ने बोला था कि हम करना, मतलब 1 सेकेंड, जो लोग भी कह रहे थे ना कि हमारा टेस्टिमोनियल है, हमें पैसे वापस करो, भाई कोर्ट बेवकूफ़ थोड़ी है, कोर्ट बेवकूफ़ थोड़ी है। अब लोग पता है क्या थ्योरी बना रहे हैं कि विवेक बिंद्रा ने पैसा खिला दिया। यार विवेक बिंद्रा ने पैसा खिला दिया, ठीक है, मैं मानता हूँ। संदीप महेश्वरी के पास कम पैसा है क्या? वो नहीं खिला पाएंगे, वो इतने बेवकूफ़ हैं? यहाँ तो 2 बराबर की ताकतों पे लड़ाई हो रही है। संदीप महेश्वरी आए नहीं, अब पेनल्टी क्या लगेगी संदीप महेश्वरी की इसको नहीं पता। वो आई थिंक ट्रिपल बहुत ज़्यादा मांगेंगे विवेक बिंद्रा, मतलब जितना भी उनको नुकसान हुआ है पूरा उनको रिफंड करना पड़ेगा। संदीप महेश्वरी को पूरा जो डिफेमेशन डाला था वो पूरा देना पड़ेगा, और जब वो देंगे तो अब अगली भविष्यवाणी सुन लो कि वो मोनेटाइज करेंगे चैनल को, कि भाई मैंने तो विवेक बिंद्रा को, मैं केस हार गया हूँ, मैं विवेक बिंद्रा को पैसा दे दिया मैंने, जो भी 2-3 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ जो भी मैंने देना था, और उस 10 करोड़ को मैं यूट्यूब से निकालूंगा। बस ये अगली भविष्यवाणी है, मेरे लिखवा कर लो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।